नमस्कार दोस्तों। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। पुष माघ में जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी इस पर्व को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन ऋतु परिवर्तन भी होने लगते हैं। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ का दान करने का सबसे अधिक महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा करने का सबसे अधिक महत्व होता है। इस दिन गाय को कुछ चीज़ें ज़रूर खिलानी चाहिए जिससे सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपाय भी अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मकर संक्रांति के दिन गाय को कौन सी चीज़ खिलानी चाहिए। दोस्तों, एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके एक सखा आते हैं जो दूर मध्य देश में निवास करते थे। श्री कृष्ण के मित्र अत्यंत दुखी और दरिद्री थे, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गरीबों को दूर और उनके उपाय मांगने ही आते थे। श्री कृष्ण के मित्र उनसे कहते, हे केशव, मैं अत्यंत दुखी और दरिद्र कितने ही परिश्रम कर लूं, पर फिर भी मुझे अपने परिवार के लिए पालन जितने भी धन हो सकते वो कम पड़ जाते हैं। द्वारिकाधीश, मैं आपके पास धन संपत्ति मांगने नहीं आया हूँ, किंतु आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। मैं किसी लोभ लालच के कारण आपके पास नहीं आया हूं और ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। कृपया मुझे आप अपनी अहमियत दिखाइए। कृपया गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। मैं आपका जीवन भर आपका ऋण नहीं भूलूंगा मित्र। जो कि इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सखा, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे दुख के बारे में, फिर भी और तुम्हारी दरिद्रता का कारण भी, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मेरे पास धन मांगने नहीं आए हो और न मेरे द्वार तुम्हें धन देने पर ही तुम उसे स्वीकार करोगे। इसलिए मैं तुम्हें स्वाभिमान का मान रखते हुए तुम्हें धन तो नहीं दूंगा, किंतु मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बताऊंगा जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर सकोगे, तुम्हारी दरिद्रता का नाश होगी और तुम्हें अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। मित्र, इस अत्यंत महत्वपूर्ण धन प्राप्ति के उपाय को बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान कथा सुनाता हूँ जिससे सुनने मात्र से ही तुम्हारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उस उपाय को करके तुम्हारी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। इसलिए इस कथा को तुम ध्यान से सुनना। इस कथा में मैं तुम्हें संपूर्ण मनोकामनाओं के लिए पूर्ण करने वाली कामधेनु माता की कृपा प्राप्त करने के उपाय बताऊंगा। नित्य केवल एक चीज़ गौ माता को खिलाना है कि ऐसा करने से तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखा, बहुत समय पहले की बात, एक छोटे से गांव में एक वैश्य रहती थी जिसका नाम था धनीराम। धनीराम अपार
धन संपत्ति का स्वामी था, जिसके पास सोने चांदी के आभूषण अनगिनत थे। खेत और विशाल हवेली थी। उसके घर में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन धनीराम का स्वभाव स्वार्थी और निर्दयी था। वह अपने धन का कभी सदुपयोग नहीं करता था। उसके द्वार पर जब साधु संत या भिक्षुक आते तो वे खाली हाथ लौटा देते। कहते, उनसे कभी किसी को भूल से भी भूखे को भोजन नहीं दिया और ना ही किसी का प्यासे को पानी, यहाँ तक कि जो गाय जो कि कुत्ता जिसके उसके द्वार पर आते उन्हें भी वह डांटकर भगा देते। वह केवल अपने धन को बढ़ाने और संग्रह में लगा रहते। उसकी पत्नी सुमित्रा इसके विपरीत एक पवित्रता और दयालु महिला थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर सूर्यदेव की पूजा करती, उन्हें जल अर्पित करती और अपनी गृहस्थ को सही मार्ग पर चलाने का प्रयास करती। धनीराम का स्वार्थ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अपने धन और संपत्ति पर उसे बड़ा घमंड था और उसे लगता था कि उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ देगी। इस बीच मकर संक्रांति का पावन पर्व आया और पूरे गांव में चहल पहल था। लोग सुबह सुबह स्नान करके नए वस्त्र पहनते, भगवान सूर्यदेव की पूजा करते और दान के लिए सामग्री जुटावे। गांव के बुजुर्ग और द्वार जो कि विद्वान इस दिन के महत्व समझाते हुए कहते हैं, मकर संक्रांति का दिन विशेष है। इस दिन किया गया दान और गौ सेवा 100 गुना पुण्य देती है। यह दिन न केवल धर्म का पालन करने का है, बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित करने का भी अवसर मिलता है। लेकिन धनीराम के घर का दृश्य बिल्कुल अलग था। उसके दरवाजे पर एक गौ माता खड़ी थी जो भूख से बोल रही थी। उसकी आंखों में करुणा थी और जैसे वह धनीराम ने एक टुकड़ा रोटी की याचना करता है, पर धनीराम का स्वभाव तो पहले से कठोर था। गुस्से से देखा और अपने नौकरों को आदेश दिया, इस गाय को यहाँ से भगाओ, मेरे दरवाजे पर किसी इसका क्या काम। नौकर ने सकुचा और कुछ कहा, सेठ जी, आज मकर संक्रांति है, गौ माता को भोजन देना पुण्य का काम है। धनीराम ने क्रोध से आकर कहा, तुम्हें क्या मेरी संपत्ति लुटाने हैं? जाओ, इससे दूर भगा दो। गौ माता धीरे धीरे भूखी से निराश होकर वहाँ से चली गई। उस दिन से कई साधु संत और भिक्षुक भी धनीराम के द्वार पर आए, लेकिन सबके साथ वही व्यवहार हुआ। वह किसी को भी दान देना तो दूर, उसके साथ साथ सम्मान से भी बात करना भी उचित नहीं समझता। उस दिन का पाप धनीराम को नियत को चुनौती देता है। कुछ ही दिन बाद धनीराम की हवेली जो कि एक बड़ा संकट आया। एक अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ चोरी का दल उसकी हवेली में घुस आया। उसके सारी तिजोरियों का ताला तोड़ दिया और उसका सारा सोना चांदी धन रखा हुआ था। चोरों ने न केवल तिजोरी लूटा, बल्कि घर में रखा हुआ कीमती सामानें भी अपने साथ ले गए। जब सुबह धनीराम ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। धनीराम ने अपनी संपत्ति खोने के बाद खाना पीना छोड़ दिया। वह दिन रात चिंता में डूबा रहता, मैंने यह सब कैसे खो दिया। वह बार बार यही सोचता कि ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरी मेहनत और जीवन को पूरी तरह से खींच ली हो, झटके में छीन ली हो। चिंता के कारण उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। उसे भूख नहीं लगती, रातों को नींद नहीं आती
और धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। पर धनीराम की चिंता खत्म नहीं हो रही थी। वह अपने बिस्तर पर पड़ा रहा, आंखें खुली रहती और बार बार अपनी पत्नी से कहता, सुमित्रा, मेरे जीवन का क्या होगा? मेरे बिना यह घर कैसे चलेगा? सुमित्रा, जो पहले से ही अपने पति को कठोर और स्वार्थी से दुख थी, अब उसकी इस हालत को देखकर और परेशान हो गई। उसके हर संभव जो कि प्रयास किया कि धनीराम को सेहत ठीक हो जाए। वह रोज़ प्रार्थना करती है, सूर्यदेव मेरे पति की सद्बुद्धि दे और उसका स्वास्थ्य सुधारे। मैं जानती हूँ कि उनके कर्म गलत थे, लेकिन कृपया हमारी मदद करें। एक दिन सुमित्रा अपनी रोज़ दिनचर्या में व्यस्त थी। इसी बीच दोपहर के समय दरवाजे पर एक साधु का आगमन होता है। उसका चेहरा जो तेजस्वी था, लेकिन भूख और थकावट से वह थोड़ा कमज़ोर दिख रहा था। उन्होंने अपनी लकड़ी की जो कि छड़ी से दरवाजे पर दस्तक दी और सुमित्रा को आवाज़ दी, हे माता, क्या इस भूख साधु को कुछ अन्न मिल सकता है? सुमित्रा ने जैसे ही वह दरवाज़ा खोली और आवाज़ सुनी, वह दरवाजे की ओर भागी दौड़ी आई। साधु एक जो कि खड़े थे, जो अत्यंत विनम्रता से अपना याचना कर रहे थे। सुमित्रा ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे महाराज, मैं आपका किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ? आज हमारे घर कैसे आपका आना हुआ? कृपया भीतर पधारें। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता करूं? साधु ने कहा, हे देवी, मैं कई दिनों से भूखा हूं। यहाँ तक कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और गुजरते हुए सोचा कि शायद इस घर से मुझे कुछ अन्न मिल जाए। क्या तुम मेरी भूख मिटा सकती हो? सुमित्रा का हृदय करुणा से भरा हुआ था। उसके आदर पूर्वक साधु को अपने घर के भीतर बुलाया और कहा, हे महात्मा, जो कुछ भी है इस घर से बचा वही मैं आपको सेवा में प्रस्तुत करती हूँ। सुमित्रा साधु को घर के आंगन में बिठाकर रसोई की ओर गई। घर की हालत ऐसी थी कि रसोई में केवल थोड़े से चावल, कुछ दाल और थोड़ा सा घी बचा था। लेकिन सुमित्रा ने बिना किसी संकोच के वह सब कुछ साधु के लिए पका दी। जब भोजन तैयार हो गया तो मित्र ने उसे बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ साधु के सामने रखा। उसने भोजन पर तुलसी के पत्ते रखकर साधु से कहा, हे महात्मा, यह भोजन अत्यंत साधारण है, पर कृपया इसे ग्रहण करें। मुझे धन्य करे। और साधु ने भोजन ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने पहला कोर मुंह में डाला, उसके चेहरे पर संतोष और तृप्ति की झलक साफ दिखाई दिया। सुमित्रा को यह देखकर अपार सुख का अनुभव हुआ। भोजन समाप्त करने के बाद साधु ने सुमित्रा से कहा, हे देवी, आज तुमने इस भूख साधु की भोजन कराकर बड़ा पुण्य किया है, अर्जित किया है। मैं तुम्हें सेवा और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें स्वभाव और भक्ति अनमोल लगते हैं। सुमित्रा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाराज, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। यदि मेरी सेवा से आपको प्रसन्नता हुई हो तो यह मेरे लिए बड़े आशीर्वाद है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहे, हे देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम जो भी मांगोगी उसे पूरा करूँगा। तुम्हारी दया और भक्ति से केवल मैं प्रसन्न नहीं हूँ, बल्कि तुम पे प्रभावित भी हो गया हूँ। अब निर्भय होकर अपनी इच्छा व्यक्त करो। सुमित्रा ने अपनी आंखों में आंसू भरे कहा, हे महाराज, मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है और हम दरिद्रता से जीवन जीने को मजबूर हैं।
कृपया हमें इस संकट से उबारने का कोई उपाय बताइए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारे पति के पापों के कारण तुम्हारे परिवार पर यह संकट आया है, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। यह उपाय तुम्हारे जीवन के एक नई शुरुआत होगी। सुमित्रा ने आश्चर्य से उत्सुकता के साथ पूछा, महाराज कृपया मुझे वह उपाय बताइए, मैं आपके कहे अनुसार सब कुछ करूंगी। साधु ने धीरे से कहा, गौ सेवा ही तुम्हारा समस्या का समाधान है। मकर संक्रांति के दिन गौ माता की सेवा करो और उनकी पूजा करो। उनकी कृपा से तुम्हारे पति के पाप समाप्त होंगे और तुम्हारे घर में फिर से सुख शांति लौट आएंगी। यह कहकर साधु धीरे धीरे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सुमित्रा जो कि सद्वद में रह गई, उसके मन में साधु के वचन गूंजने लगे। उसके निश्चय कर लिया कि वह साधु द्वार बताए गए उपाय की पूरी आवश्यकता पूरा करेगी। प्रत्येक दिन सुमित्रा सूर्योदय से पहले उठती और घर के छोटे मोटे काम निपटा करके गांव के पास स्थित गौशाला में चली जाती। वहां उसने बूढ़ी और बीमार गाय को चुना जो दूसरों की अनदेखी का शिकार थी। सुमित्रा ने उस गाय की सेवा का संकल्प ले लिया। साधु ने सुमित्रा से कहा कि वह गाय के प्रति गुड़ और आटे लाई खिलाने के लिए, हालांकि घर में गरीबी के कारण यह आसान नहीं था, फिर भी सुमित्रा ने अपनी आवश्यकताओं को त्याग कर यह सामग्री जुटाई। वह गाय को बड़े प्रेम से रोटी और गुड़ खिलाई, उसके शरीर पर हाथ फेरती और उससे बात करती। सुमित्रा गाय से कहती, हे गौ माता, तुम्हारी सेवा करके मुझे बहुत सुख मिलता है। कृपया हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा करते हुए सुमित्रा का मन शांत और संतोष से भर जाता। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। गांव की स्थिति सुधरने लगी। पहले जो गाय कमजोर और बीमार दिखती थी, अब वह स्वस्थ और शक्तिशाली लगने लगी थी। सुमित्रा के हृदय में यह विश्वास गहराता जा रहा था कि गौ जो कि सेवा से उसकी समस्या हल हो जाए। फिर एक दिन गांव में एक अप्रत्याशित खबर फैली। राजा के सिपाहियों ने उस चोर को पकड़ लिया था जिन्होंने धनीराम का धन चुराया हुआ था। चोरी ने अपनी गलती स्वीकार किया और सारा धन राजा के आदर्श पर लौटा दिया। यह खबर सुनकर धनीराम और सुमित्रा के घर में खुशी का लहर दौड़ा। धन वापस मिलने के बाद सुमित्रा ने धनीराम को समझाया, यह सब गौ माता की कृपा से हुआ है। साधु महाराज ने जो उपाय बताया था वही हमारे संकटों का समाधान बना। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी गलती को दोबारा ना दोहराएं। धनीराम जो पहले अपनी स्वभाव में कठोर और स्वार्थी जो कि सुमित्रा की बातों को से प्रभावित हुआ, उसने महसूस किया कि उसकी संपत्ति का पुनः मिलना केवल गौ सेवा के कारण संभव हुआ। अब वह धनीराम भी सुमित्रा के साथ प्रतिदिन गौशाला जाने लगा। वह गायों की सेवा करता, उसके लिए चारा लेकर आता और उसके जीवन जो कि शरीर पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरता। आश्चर्यजनक रूप से उसकी बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसकी जो कमजोरी थी, थकावट, पहले हर समस्या उसके चेहरे पर भी दिखाई देती थी, वह गायब हो गई। जो गाय थी, धनीराम ने अपनी गलती को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उसने सुमित्रा से कहा, जो कि मेरे जीवित भर में जो भी गलतियां हुई है उनका प्रायश्चित अब तो मैं गौ सेवा और दान के रूप में करूंगा। यह धन केवल मेरे लिए नहीं, यह भगवान ने दिया है। इनका उपयोग सही तरीके से करना।
भलाई में लगाना, कर्तव्य करना। उनके अपने घर के पास एक बड़ी गौशाला बनवाई जहाँ गाय को सेवा की। उसने गांव के गरीब के लिए भोजनशाला भी शुरू कर दिया जहाँ कोई भी भूखा व्यक्ति भोजन कर सकता है। अब धनीराम न केवल गौ सेवा करता बल्कि साधु संतों का भी भिक्षुक को भी देता, वो उनका स्वागत भी करता। वह प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करता और अपने कर्मों से जीवन के लिए एक प्रेरणा बन गया। श्री कृष्ण कहते कि सखा, इस प्रकार से मकर संक्रांति के दिन की गई गाय को सेवा वैश्य के सभी पापों को नष्ट कर दी। तुम्हें बताता हूँ कि गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए। गाय को कौन सी चीज़ खिलाने से धन की प्राप्ति होती है। मित्र, शास्त्रों में कहा गया है कि गौ को माता कहा गया है। समस्त देवी देवताओं भी इसके पूजन करते हैं। गायों के छह और गोबर, मूत्र, दूध, दही और घृत यह अत्यंत पवित्र और शुद्धि के स्थान भी है। गोबर से बिल्व वृक्ष उत्पन्न होता हुआ, उसमें लक्ष्मी विद्यमान थी, इसलिए इसे भगवान वृक्ष का कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए और गौमूत्र से गुलल भी उत्पत्ति हुई, जो देखने में प्रिय और सुगंध थी। जो सभी देवी देवताओं का आहार के संसार में मूलभूत गौ माता, जो कि दूध से उत्पन्न है। सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है जो देवी को तृप्त करता का साधन बनाता है। गाय से यज्ञ प्रवृत्ति होती है। गाय, जो कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत और निष्पाप जीवित है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु गौ माता का नाम से भी जाना जाता है। दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसी पाप निष्पाप को गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय का कभी मारना नहीं चाहिए और उन्हें कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना तो शास्त्र में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री घर में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेंगे उनके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को लक्ष्मी का रूप में माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता को सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई आशा मुनि अपनी कुटिया में गौ का पालन करते हैं या फिर अपने कहानियों में सुना ही होगा। तत्पश्चात महाराजा गायों की दान करते। गायों के दान ही सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो कि पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग गाय को मारते पीटते हैं वो खासकर यह वीडियो देख सकें।